तो सब सुपर ब्लेस, हाँ सुपर डुपर ब्लेस। हालेलुया। हम क्या सीख रहे थे और क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। हालेलुया। जैसे ही खुदा की दासी पूछती है, लेकिन आज काफी देर बाद मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन मेरे भाई बहन प्रार्थना करने लग गए? अपना हाथ खड़ा करें। प्रार्थना नहीं करते? खड़ा करो अपना हाथ। खड़ा रखो हाथ ऐसे करके। पूरी बाँ जिन्हें परमिशन ने दी है उसको दिखाओ ऐसे करके, मैं प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करो। खुदावन परमेश्वर पिता, हम उन भाइयों और बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिनके हाथ नहीं उठे, वो भी अपने हाथों को उठाएं। खुदावन परमेश्वर पिता, ये भी तेरे प्रेम में भरकर तुझसे तेरे आगे तेरी तारीफ करें खुदावन पिता, कि कैसा तू भला परमेश्वर है, कैसा तू सच्चा परमेश्वर है, कैसे तू अनुग्रह करने करने वाला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। ये तेरे प्रेम से भरकर पूरी कलीसिया खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करे खुदावन पिता। यहाँ कोई ऐसा ना हो जो तेरे आगे फरियाद ना करे, जो तुझसे मिलने ना आए, जो तेरी बातों को ना सुने खुदावन पिता। खुदावन ये कलीसिया खुदावंद एग्जाम्पल हो खुदावन परमेश्वर पिता। ये कलीसिया चमकने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। ये कलीसिया शाइन करने पाए खुदावन पिता। इसमें ना कोई निर्बल हो और ना ही कोई दुर्बल हो खुदावन, और ना ही कोई कंगाल हो खुदावन परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे धन से पाते हैं खुदावन पिता। तेरे स्वर्गीय धन से इनकी हर एक जरूरतें पूरी की जाती हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। तो जो प्रार्थना नहीं करते वो भी प्रार्थना करने लग जाएंगे आज के बाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है सब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। बदलाव। 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 देखो मेरी तरफ, आंखें खोलकर। बदलाव अच्छा है या बुरा? अगर वो अच्छे के लिए हो, अगर वो, कौन कौन चाहता है कि वो परमेश्वर के मानिंद, उसके मानिंद, यीशु के मानिंद बदले? कौन कौन चाहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब उसी के स्वरूप और उसी की समानता में बनाए जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह ही दिखें। उन्हीं के अंदर जो क्वालिटी हैं वही क्वालिटियां हमारे अंदर भी आए। हालेलुया। 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 बदलाव हम सब चाहते हैं। बदलाव हम सब चाहते हैं। अपने परिवार में, अपने घर में, पति पत्नी के रिश्ते में, अपने फाइनेंस में बदलाव चाहते हैं हम। अपने कारोबार में, अपनी देह में भी बदलाव चाहते हैं। चाहते हैं बदलाव को हर कोई चाहता है, बदलना नहीं चाहता कोई। बदलना नहीं चाहता। भाई कह रहे हैं कोशिश करते हैं। अच्छी बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परमेश्वर का पाक वचन हमें क्या सिखाता है? रोमियो 12 की 2 में 1 से 2। रोमियो 12 की 1 और 2। देखिए, पढ़िए। माइक में सामने आ गया स्क्रीन के ऊपर। लवलीन। सुखो रोबो शाखा लाबारिक। रोबो शोखो आराम से करना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुखो रोबो शाखा लाबारिक। इसीलिए
हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तुम अपने शरीरों को, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक 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 सेवा है। यही हमारी क्या है? हमारी आत्मिक सेवा ये है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सेवा, कि हमें अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर को बलिदान करके देना है। क्या देना है हमें? अपने आप को, हमें अपने आप को बलिदान देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बलिदान लिखा है, अपनी इच्छाओं को मारकर हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक छोटा बच्चा जब वो पिता की गोद में होता है तो पिता उसे जैसा चाहे वैसा उसे करता है, वैसा उसे चलाता है, वैसे उसे खिलाता है, क्योंकि वो अभी क्या है? अभी उसके अधीन है, उसके अंडर है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। इट मीन्स कि तुम्हारा कैरेक्टर भी क्या हो जाए? बदल जाए। तुम्हारा स्वभाव जो पहले था वो बदल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब आए तो वो क्या कहते आए? मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब होता है अपने पुराने जीवन से परमेश्वर की ओर मुड़ना, अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। हालेलुया। जब हम पुराने जीवन से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हमारा सोच जो पहले थी ना, फिर हम वैसे नहीं सोचते। जो हमारी पहले सोच थी कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे निकल लेंगे, वो नहीं, हम तिकड़म नहीं लगाते, फिर तुक्के नहीं लगाते हम। फिर हम क्या लगाते हैं? फिर हम परमेश्वर का वचन लगाते हैं कि परमेश्वर इस सिचुएशन से कैसे निकले। परमेश्वर ने इस सिचुएशन के बारे में क्या लिखा है अपने वचन में, कि तू संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर की क्या करना? उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर क्या देगा? आशीष देगा। तब तू भर पेट खाएगा और तृप्त होगा। हालेलुया। और तेरे बीच में से वो क्या दूर करेगा? रोगों को, बीमारियों को दूर करेगा। हालेलुया। भोजन को ऐसे खाओ कि वो क्या है? मेरी मेडिसिन है, वो मुझे अंदर जाएगी तो मुझे क्या करेगी? वो चंगा करेगी, क्योंकि उसके ऊपर किसकी आशीष है? परमेश्वर पिता की आशीष है, क्योंकि उसने लिखा है, उसने लिखा है, और वो झूठा नहीं। क्या नहीं? वो झूठा नहीं। हालेलुया।
गलातिया की किताब, गलातिया की किताब निकालेंगे हम। उसका एक, हम इससे यहाँ पर एक शख्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी 13, ध्यान से भैया, 258। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता था और नष्ट करता था। ये कौन है? पौलुस है। ये कौन है? ये पौलुस बोल रहा है। और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। क्या था? बहुत ही उत्साहित था। किन के लिए? अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बड़ा बढ़ चढ़कर काम करता था, उनके नियमों को फॉलो करता था कि हर रोज नहाना भी है, धोना भी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सबत के दिन कुछ नहीं करना। अपनी परंपराओं के लिए क्या था? बड़ा उत्साही था। उन्हें बड़ा झूम पूरे जोश के साथ मैं करता था। मैं क्या करता था? उन्हें बहुत उत्साह के साथ करता था। परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, मसीह की कलीसिया थी, उन्हें क्या करता था? मैं सताता था। उन्हें क्या करता था? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के क्या थे? उल्ट थे। इसलिए मैं जो कर रहा हूं अब, मैं अच्छा ही कर रहा हूं, उसको लगता था मैं जो कर रहा था अच्छा ही कर रहा था। लेकिन इसकी अगली आयत में क्या लिखा है? 15 में हम देखेंगे, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक चीज है, देखिए जरा, ध्यान से देखिए सब। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला भी। वो कर रहा था ठीक अपनी निगाह में, अपने बाप दादाओं की जो रीति रिवाज से वो बड़े जोश के साथ करता था, और जो उसके विपरीत होते थे उन्हें पकड़कर वो जेल में बंद कर देता था कि ये मेरे पिता के विरोध में है। जो हमारी परंपरा आ रही थी, जो सदियों से हम कर रहे थे, ये उससे उल्ट कर रहे हैं हमें, तो मैं उसे पकड़ता था और जेल में बंद करा देता था। लेकिन जब परमेश्वर पकड़ता है, अब किसने पकड़ा है? सिर्फ परंतु परमेश्वर की, कॉमा लगा दिया परमेश्वर ने। क्या लगा दिया परमेश्वर ने? कॉमा लगा दिया उसके। जब परमेश्वर क्या लगाता है? कॉमा, विराम, तो फिर क्या होता है? जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने ही अनुग्रह से मुझे बुला लिया। ये कौन कह रहा है? पौलुस। प्रेरितों की किताब 9:4 में हम देखते हैं कुछ हुआ था इसके साथ, पेज नंबर 177। थैंक यू जीसस। हब्बा पिता पाकरू वे खोरा पाशा खाला पर रखे रोबोशा खांदा, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाउल, हे शाउल, तू मुझे। पढ़िए जोर से सब जने, माइक पे पढ़ो लवली। दोबारा एक बार फिर। कहां गिरा? कहां गिरा? कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है। कभी कभी, कभी कभी गिरना भी, कि कोई आपके लिए, आपका क्या आ रहा है? बुलावा आ रहा है। आपका क्या आ रहा है?
बुलावा आ रहा है, कोई आपको बुला रहा है। लोगों को लगता होगा अरे ये तो गिर गया, अब नहीं उठने का। लोगों को लगता होगा अब ये गिर गई, अब नहीं उठने की। अपनों को लगता होगा अब ये गिर गया, अब नहीं उठेगा। लेकिन जहां तुम गिरे हो वो खुदा की नजर है, वहां पर खुदा देखता है। हालेलुया। खुदा देखता है तेरे गिरने को भी, क्योंकि वो क्या कहता है, मैंने अपने हाथ को बढ़ाकर तुझे उठा लिया है। हालेलुया। कभी कभी गिरना भी क्या होता है, अच्छा होता है। आप कुछ लोग कह सकते होंगे कि यार इसने कुछ गलत किया होगा, ये कुछ गलत कर रहा होगा, इसका ऐसा ही, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे के ही लायक है ये है, ऐसे के ही लायक है, इसके साथ जो हुआ ना अच्छा हुआ। कुछ लोग आपके लिए गलत कमेंट भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या, डोंट वेरी, डोंट वेरी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, आपके साथ है। और वो क्या कहता है, मैंने तेरी मां के गर्भ ही में तुझे, मैंने तेरी मां के गर्भ ही में तुझे चुन लिया है। हालेलुया। एक बात कहता हूं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता होगा शायद ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना। कभी कभी, कभी कभी गलतियां हमें तैयार कर देती हैं। कभी कभी गलतियां, बार बार गलतियां हमें तैयार कर देती हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कभी कभी गलतियां भी ना हम जो मसीह में करते हैं वो हमें तैयार करती हैं, ये दिखाने के लिए मेरे भाई कि हम मसीह में कुछ कर तो रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे। जो करता है उसी से, जो करता है उसी से गलती होती है। जो नहीं करता, कभी देखा उससे गलती हुई? कभी कभी गलतियां भी हमें परमेश्वर के पास ले आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। प- प्रेरित पौलुस यहां पर भूमि पर गिरा जरूर, लेकिन परमेश्वर की निगाह थी उस पर। हालेलुया। वो लोगों के लिए भूमि पे गिरा होगा। आप भी कभी अपनी गलतियों में फंसकर गिरे होंगे, लेकिन डोंट वेरी, परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में ही क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गलतियों में अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। अपनी गलतियों में अपने आप को दोषी कहना बंद करो। हालेलुया। खुद को कोसना बंद करो, खुद को श्रापित करना बंद करो, खुद को श्रापित करना बंद करो। क्योंकि हमने एक टेस्टमनी सुनी थी ना अभी भाई की, अपने आप को क्या करना, कोसना और श्रापित करना बंद करो। क्योंकि आप किसके स्वरूप पे बनाए गए? हाँ, यस, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। शोखानदार अलावा रिखे, उत्पत्ति की किताब में ना 17 की 3 में कुछ लिखा है, 18 नंबर पेज, उत्पत्ति की 3। तब अब्राहम भी क्या, क्या हुआ? अब्राहम भी, हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये वचन वैसे खुदा के अनुग्रह से रिकॉर्ड भी हो रहा है। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यूं बातें करता गया। परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। वो क्या क्या गिरा? वो क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ उसके साथ मेरे भाई, जोर से बोलो। गिरा, वो भी पौलुस गिरा, ये भी गिरा। हालेलुया। लेकिन कौन बातें कर रहा है इससे? हालेलुया। आगे, तब देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का क्या हो जाएगा? आगे, इसलिए अब से तेरा नाम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा।
क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का क्या ठहराया है। इसको क्या दिया परमेश्वर ने? गिफ्ट दिया। इसको क्या दिया परमेश्वर ने? इसको वरदान दिए, इसको एक पदवी दे दी। लेकिन वचन में लिखा है ये क्या क्या हुआ इसके साथ? पहले ये गिरा। आपका गिरना नेक्स्ट लेवल है। हालेलुया। इसका क्या क्या हुआ इसके साथ? इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब्राहम मतलब कि तू जातियों का क्या ठहरेगा? मूल पिता ठहरेगा। एक पहले तो ये एक दो का ही था पिता, लेकिन अब ये जातियों जातियों का क्या ठहरा? मूल पिता ठहरा। इसका लेवल क्या हुआ? बढ़ गया इसका लेवल। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे ही पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 41 का 45, पेज नंबर 53। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपनेहा रखा और ऑन नगर के याजक पोतीपर की बेटी को, इसका नाम क्या हुआ यहां पर? ये कौन है? ये कौन है? यूसुफ। इसकी इसकी स्टोरी सब जानते हैं, सब जानते हैं इसकी स्टोरी। इसके भाइयों ने इसे धोखा दिया, ये खड्डे में गया, इसको बेचा गया, झूठा इंजाम लगा, जेल में गया। फिर परमेश्वर इसके साथ साथ था लिखा हुआ है, लेकिन ये वहां से भी छुड़ाया गया। यहां पर इसका एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? इसका नाम भी यहां पर क्या किया गया? चेंज किया गया इसका नाम। हालेलुया। इसका नाम क्या किया गया? चेंज किया गया। ऐसे ही एक और शख्स है 32, उत्पत्ति की किताब 32 की 27 और 28। उत्पत्ति 32 और उसकी 27 और 28। उसने याकूब से पूछा तेरा, उसने कहा याकूब। आगे उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अगर हम इससे पहले पढ़ेंगे तो जब इनकी फाइट हो रही थी तो स्वर्गदूत था जो उसने इसकी जांग की नस को टच किया था, जिससे ये लंगड़ा गया था। और ये भी क्या हुआ? गिरा। क्या हुआ? गिरा। और जब उठा तो इसका नाम क्या था? इज़राइल। इज़राइल, इज़राइल। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बदल कर इसका नाम क्या रख दिया? इज़राइल। क्या रख दिया? इज़राइल रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। भूमि पे गिरना बुरा है क्या? गिरना अब आपके लिए, आप क्या सोचते हो जब जब आप गिरते हो किसी भी गलती के कारण? क्या आपको लगता है क्या गिरना गलत है? अगर जो चलता है ना वो गिरता भी है, जो चलता है परमेश्वर में वो गिरता भी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। हालेलुया। हम पौलुस के बारे में एक चीज पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 9 की 10 लगाना प्रिंस। क्या लिखा है? नौ की, हालेलुया। एक मिनट, सॉरी ये नहीं लगाना। प्रेरितों की किताब 13 की 9 लगाना है। प्रेरितों की किताब 13 की 9। शकाला भर्रिक। तब शाऊल ने जिसका नाम तब शाऊल ने जिसका नाम
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। यहां पर पौलुस एक व्यक्ति को ठीक कर रहा है, सेट कर रहा है उसे। यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। तब शाऊल ने, जिसका नाम, उसका नाम शाऊल भी था और पौलुस भी था, उसको नाम बदलने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर ने उसे बनाना था ना, ऑलरेडी उसके अंदर था। जो परमेश्वर ने उसे बनाना था उसके ऑलरेडी अंदर था। हालेलुया। उसको नाम बदलने की अब, हालेलुया, हालेलुया, क्यों नहीं बदलने की जरूरत? क्यों नहीं है बदलने की जरूरत उसे? जो परमेश्वर ने बनाना था, जो परमेश्वर ने बनाना था, यस यस, ऑलरेडी उसके अंदर था। वो ऑलरेडी उसके अंदर था, उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर भी कुछ है। गिरते हो खड़े हो जाओ, गिरते हो खड़े हो जाओ, गिरकर गिरे मत रहो। गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, लेकिन तुम गिरे नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर है कुछ, तुम्हारे अंदर है कुछ। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब 5:17 में लिखा है, तुम्हारे अंदर कुछ है। रबाशे के नाबो रोखो खोराबा शानदार अलाबा। जोर से पढ़ना, क्या है, क्या लिखा है? कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों प्रिंस 5:17 में लगाना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब 2:20, गलातियों की किताब 2:20 में क्या लिखा है? गलातियों की किताब 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में। आप में कौन जीवित है? आप में कौन जीवित है? क्योंकि तुमने किसका आत्मा पाया? मसीह का आत्मा पाया। वही आत्मा, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा हम में वास करता है। और आगे क्या लिखा है? वही आत्मा हमारे अंदर से मरे हुए कामों को, किन कामों को? हमें जिलाता है। मरे हुए कामों से हमें जिलाता है। हालेलुया। मरे हुए काम जो हमें मौत की ओर लेके जाते हैं, मरे हुए काम जो संसार के काम हैं, जिन आदतों से हम पहले फंसे हुए थे, हमें क्या करता है? वो वहां से निकालता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? पढ़िए जोर से, सब पढ़िए, सब। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, कौन बसा है आपके अंदर? हालेलुया। आपको बदलने की जरूरत नहीं, जो आपको बदलेगा वो आपके अंदर ही है। गिर जाते हो तो क्या करना है? हमें उठना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारा पिता हमें देख रहा है। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। नए नियम में नई कलीसिया को, मसीह की कलीसिया को, हमें नाम बदलने की, हमें क्या बदलने की जरूरत है? अपना कैरेक्टर, हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा होना। कैसा? और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में क्या लिखा है? देखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में देखिए। अब आपके सामने पढ़ता हूं मैं,
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, मतलब कि एक चेहरा होता है जो ढका हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं नकाबपोश है ये बंदा, ये बहन नकाबपोश है, सामने कुछ और, हाँ, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारे चेहरे कैसे होते हैं? उघाड़े। मतलब कि अगर मैंने कुछ ढका हुआ है तो वो निकाल देता है। हालेलुया। उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, प्रभु का प्रकाश, उसकी रोशनी इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में जैसे हम अपने आप को देखते हैं क्लियर, एकदम साफ, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हालेलुया, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर, आमीन आमीन, हम क्या जाते हैं उसी के रूप में अंश अंश कर कर, अंश अंश कर कर। कैसे? अंश अंश कर कर। एकदम से नहीं होता। बच्चा भी एकदम से चलना सीखता है? जब वो निकलता अपनी मां के गर्भ से, बोलना चलना दौड़ना सीख जाता है? नहीं, समय लगता है उससे भी। अभी बच्चे हो, डोंट वेरी, चलोगे भी दौड़ोगे भी, पर उड़ोगे भी, है ना, भागोगे भी, हालेलुया। लेकिन क्या उसकी हजूरी में आकर, पिता के अंडर रहकर, माता पिता के अंडर रहकर, उनसे सीखकर, हालेलुया। एक बच्चा किसे कॉपी करता है? किसे कॉपी करता है? हाँ, जब तक वो अपने माँ बाप के साथ रहता है तब वो उसे कॉपी करता है। हालेलुया। यहां लिखा है अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं, क्योंकि अब हम किस में हैं? अब हम मसीह में हैं। आपको याद है कुछ समय पहले ना, एक जैसे हमने कुछ चार्जर या कुछ चीज चलानी होती थी ना, और ऑडियो रिकॉर्डर नहीं होता था एक, जिसमें कैसेट डालते थे, ऐसे पॉकेट में भी हम लेके जाते थे, सेल भी डलते थे, है ना, वॉकमैन, है ना। तो उसको लगाने के लिए ना हम उसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे, अडॉप्टर लगता था। क्या लगता था? एक अडॉप्टर लगता था जो उसको लगाते थे, फिर वो उसकी लीड उसके अंदर डलती थी, तो हम उसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे। अगर हम उसे डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा? फट जाएगा ना, वो फट जाएगा, सही फट जाएगा। आपको पता है फट जाएगा वो, आपने देखा नहीं होगा, है ना भाई को। आप फोन की लीड डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उसके आगे आपको एक चार्जर देती है कंपनी, कि इसके थ्रू ही आपका फोन क्या होगा? चार्ज होगा। हालेलुया। वैसे ही वो एक डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे उसे, अगर वो हम उसे डायरेक्ट लगाते तो वो फट जाता, वो खराब हो सकता था, उसमें कुछ भी डैमेज हो सकता था। हम परमेश्वर के पास सीधे नहीं जा सकते, परमेश्वर के पास हम सीधे नहीं जा सकते, हम थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? मसीह के। किसके थ्रू जाते हैं हम? मसीह के थ्रू हमें हयाब होता है। क्या होता है हमें? हमें हयाब होता है उसके साथ बातें करने का। तब हम कहते हैं हे अब्बा, हे पिता, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हम मसीह के थ्रू जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अब मसीह में हैं। हम किस में हैं? मसीह हम में है। हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। परमेश्वर का कलाम यूहन्ना की किताब में लिखा है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता, जैसे आप और मैं एक हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं ये भी हमारे साथ एक हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? तो फिर गुड न्यूज़ है हमारे लिए। अपने आप को दोष देना, अपने आप को दोष देना, कोई कुछ बोले तो बोले, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या है। हालेलुया। हालेलुया। नेशनों को बदलने की सामर्थ्य रखते हो हम। किसको बदलने की सामर्थ्य रखते हैं हम? नेशन को, देशों को बदलने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर हम में होकर। इसलिए क्या करो, उसके साथ जुड़ जाओ। जब तक डाली
तब तक वो फलती है और फूलती है। हालेलुया। और बहुत सा फल लाती है। उससे जुड़ना पड़ेगा, तभी सप्लाई मिलेगी। हालेलुया। तन मन धन से उसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। अपना धन बना लो परमेश्वर को। हालेलुया। तो कहीं पे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो देगा डायरेक्ट। फिर हालेलुया। आपने गवाहियां सुनी यहां पर विश्वास की। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है हमें? विश्वास करना उसके वचन के ऊपर, और कभी भी अपने आप को गिल्टी नहीं होने देना, चाहे आप लाख गलतियां करते हो। हालेलुया। लेकिन बने रहो उसमें, उसकी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे में ठिकाना पाता। आमीन। हमें क्या करना है? उसकी छत्र छाया में बैठे रहना है। ठिकाना तब मिलेगा जब बैठोगे। हम प्रार्थना में बैठते ही नहीं है। हम प्रार्थना में बैठते नहीं है, हमें बैठना है प्रार्थना में। चाहे आपको प्रार्थना आती है चाहे नहीं आती, परमेश्वर सामर्थ देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है ना, वो ही प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने में और सीखे जाने में हम सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन।